डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी करंट अफेयर्स को एक अलग सब्जेक्ट की तरह रट्टा मारते हैं और फिर भूल जाते हैं? अगर हाँ, तो ये आपकी सबसे बड़ी और कॉस्टली गलती है। यूपीएससी में करंट अफेयर्स का महत्व सभी जानते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में करीब 50% क्वेश्चंस किसी न किसी रूप में कंटेम्प्रेरी अफेयर से जुड़े होते हैं। लेकिन अब यूपीएससी ने जीएस के कोर सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री और सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करके पूछता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए द स्टडी आईएएस लेकर आए हैं जीएस मंथन, इंटीग्रेटेड करंट अफेयर कोर्स बाय मणिकांत सर। इस कोर्स में आपको इंटीग्रेटेड और इशू बेस्ड अप्रोच के जरिए 2 साल से भी ज्यादा के करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिव इश्यूज में बांटकर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर्स के सोर्सेज को डीक्लटर किया जाएगा। इस कोर्स में हमारे नोट्स और लेक्चर्स में शामिल होंगे 5 से ज्यादा न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स जैसे कि ईपीडब्ल्यू और इकोनॉमिस्ट, गवर्नमेंट पब्लिकेशन जैसे कि योजना, कुरुक्षेत्र और पीआईबी, और साथ ही वेबसाइट्स और नॉन फिक्शन बुक्स का एसेंस। साथ ही क्लास में ही कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए यूपीएससी लेवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इस कोर्स में माइंडलेस रोड लर्निंग की जगह आपकी नॉलेज को बेहतर स्ट्रक्चर देने पर फोकस किया जाएगा। और यूपीएससी लेवल फुल लेंथ करंट अफेयर टेस्ट जिसमें होंगे हमारे स्पेशल गूगली क्वेश्चन। इस कोर्स से आप करंट अफेयर्स के लिए मल्टीपल सोर्सेज की कंफ्यूजन को खत्म कर पाएंगे, करंट अफेयर्स को अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से जोड़ पाएंगे, एफिशिएंट नोट मेकिंग स्किल्स डेवलप करेंगे और साथ ही इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म याद रखने की टेक्निक सीखेंगे। इसके अलावा आपको मणिकांत सर द्वारा ली गई क्लासेस के साथ साथ मिलेंगे सैंपल नोट्स, टूल किट्स और मंथली मैगजीन की फ्री कॉपी। तो देर किस बात की, अपनी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को मजबूत बनाने के लिए आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। रजिस्ट्रेशन या अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें at 7002070025। हम लोग आगे बढ़े। उपनिवेश मुक्ति, भारत की स्वतंत्रता, यहाँ पर कोई करंट हमारा नहीं है। संविधान निर्माण की चुनौती, यहाँ पर करंट अभी नहीं है। जब करंट आगे मुद्दा आएगा तो फिर इसको हम ले लेंगे, समझ रहे हो ना। ये डायग्राम आपके पास रहेगा। संविधान के समक्ष प्रमुख मुद्दे, ये भी हमारे करंट में अभी नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषताएं तथा प्रेरणा, ये भी आपके ट्रेडिशनल में है। करंट में भी कोई ऐसा मुद्दा उभर कर नहीं आया है। प्रस्तावना में एक मुद्दा उभर कर आया है करंट का, समझ रहे हो ना। तो हम लोग नजर रखेंगे, हो सकता है कि 15 दिनों के बाद इसमें कोई मुद्दा आ जाए, इसमें कोई मुद्दा आ जाए, समझ रहे हो ना। तो जिसमें मुद्दा आता रहेगा हम उसको एडिशंस करते रहे। हमारा मुद्दा अभी यहां आ गया है, प्रस्तावना। प्रस्तावना में हुआ क्या है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने, हालांकि बात तो 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तभी से उठ रही थी, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी आप जानते ही हो कि थोड़ा सा वो अपने तरह का एक लॉयर हैं और विशेषज्ञ भी हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने एक मुकदमा डाला सुप्रीम कोर्ट में। डीवाई चंद्रचूड़ उस समय चीफ जस्टिस हुआ करते थे। तो मुकदमा यह डाला कि देखिए, संविधान में हमारा जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता को यानी पंथ निरपेक्षता कहते हो, हम लोग उसको पंथ निरपेक्षता बोलते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता शब्द भी रहे तो आपको उसके लिए चिंता नहीं करनी। तो पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। तो इस पर सुब्रमण्यम स्वामी और उनके सपोर्ट में 1-2 लोग और भी खड़े हुए। उनका तर्क यह था कि देखिए, जिस समय यह विधि पारित हुआ है 1976 में, उस समय नेशनल इमरजेंसी थी, प्रजातंत्र मृत प्राय था, मौलिक अधिकार को सस्पेंड किया गया था और सांसद स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्थिति में नहीं थी। एक आपातकालीन स्थिति में किसी संसद के द्वारा पारित किया गया कानून युक्त नहीं है, उसको हटाने की आवश्यकता है। दूसरा उनका तर्क यह था कि धर्मनिरपेक्षता यानी पंथ निरपेक्षता और समाजवाद को जोड़ने की आवश्यकता क्या थी। जब हमारे संविधान के निर्माताओं ने 1949 में इसे उचित नहीं समझा था, जैसे अगर आप 1949 के संविधान सभा की बहस को सुनोगे तो उसमें केटी शाह नामक एक प्रोफेसर थे। तो केटी शाह ने कहा था कि हम अपने संविधान के अनुच्छेद 1 में, माने प्रस्तावना में नहीं, अनुच्छेद 1 में, जहां हम लोगों का यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो उन्होंने कहा कि हम अनुच्छेद 1 में भारतीय संघ समाजवादी धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़े। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको काउंटर कर दिया था। हालांकि इसकी वोटिंग भी हुई थी, वोटिंग में केटी शाह का प्रस्ताव डिफीट हो गया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धर्मनिरपेक्षता पर तो कोई स्टेटमेंट नहीं दिया,
लेकिन उन्होंने समाजवाद के संबंध में कहा कि आज की हम इस पीढ़ी जो संविधान को बना रहे हैं, आज अगर हम निर्धारित कर देते हैं कि यह संविधान की दिशा पूंजीवादी होगी या समाजवादी होगी, तो हम अपनी भावी पीढ़ी के भविष्य को अभी तय कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इससे उनके प्रजातांत्रिक मूल्यों का नुकसान पहुंचेगा। मानिए प्रजातंत्र की अवहेलना होगी, क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ी को अपने भविष्य का निर्णय करने का अधिकार है कि उसकी अर्थव्यवस्था की दिशा क्या होगी, वह पूंजीवाद की तरफ बढ़ेगा या समाजवाद की तरफ बढ़ेगा। तो सुब्रमण्यम स्वामी का कहना यह था कि जब हमारे संविधान निर्माताओं ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता इन दोनों शब्दों को डालना उचित नहीं समझा था, तब संविधान में संशोधन लाकर प्रस्तावना में, क्योंकि उससे पहले तो बेरूबारी केस में तो कह दिया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं, उनका संशोधन नहीं हो सकता है। केशवानंद केस ने 1973 में जो जज सिकरी थे, एम एस सिकरी, उन्होंने कहा कि नहीं, यह संविधान का अभिन्न अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। तो 73 में वो बोले, 76 में संशोधन कर ही दिए। इनका कहना था सुब्रमण्यम स्वामी का कि भाई आखिर उसमें संशोधन करने की आवश्यकता ही क्यों थी, और जब हमारे मूल संविधान निर्माता जब नहीं चाहते थे तो इन शब्द को जोड़ने की आवश्यकता क्यों थी, और फिर एक ऐसे संसद के द्वारा जो स्वयं आपातकालीन स्थितियों में अप्रजातांत्रिक तरीके से जिसका संचालन हो रहा है। हालांकि जनता पार्टी की सरकार ने जब 44वां संविधान संशोधन लाया तो उसने 42वां संविधान संशोधन के बहुत सारे प्रावधानों को रद्द कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसने धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे प्रस्तावों को छोड़ दिया। तो अब ये मुकदमा जुडिशरी में पड़ा हुआ था, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने ठीक संविधान डे के दिन 25 नवंबर को ही इस पर फैसला दिया और इसको उनके इस रिट को रद्द कर दिया। रिट को रद्द करते हुए कहा कि नहीं, जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्द का जो संशोधन है वह असंवैधानिक नहीं, वो संविधान के नियमों के अनुकूल है। संविधान एक जीवंत दस्तावेज है और उसमें बदलाव संशोधन के माध्यम से लाया जाना असंवैधानिक कदम नहीं है। और रह गई हमारी पुरानी पीढ़ी की बात, उस समय उन्होंने जो समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा उनके दिमाग में थी, उनके मस्तिष्क में थी, वो अलग थी। उन पर कहीं ना कहीं रूसी समाजवाद का खौफ था और कहीं ना कहीं पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता से उनको परहेज था, जिसमें धर्म से दूरी बनाए रखने की बात की गई थी, जबकि भारत सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करने का पक्षपाती था। लेकिन अब स्थितियां बदल गई है। भारत ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के संबंध में अपनी अलग स्वतंत्र अवधारणा विकसित कर ली है। भारत में समाजवाद का अर्थ है कल्याणकारी राज्य, जो आज भी हम मनरेगा के माध्यम से या यूनिवर्सल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से हम आज भी अपने समाजवादी मूल्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी समाजवादी हितों के संवर्धन की बात है। अनुच्छेद 39B में संपत्ति के पुनर्वितरण की बात कही गई है, वो भी हमारे संविधान का हिस्सा है। और जहां तक धर्मनिरपेक्षता की बात है, तो भारत ने अपनी पश्चिम से पृथक अपनी धर्मनिरपेक्षता की अलग अवधारणा विकसित कर ली है, इसलिए इन दोनों शब्दों को हटाने की आवश्यकता नहीं। समझ गए आप या नहीं समझे? समझ गए? लिखो। अब लिखिए प्रस्तावना और डैश दे दीजिए। डायग्राम को फॉलो करिएगा धीरे धीरे, और डायग्राम का जगह आप लोगों ने छोड़ा हुआ है ना, वो डायग्राम को कंप्लीट करना है। प्रस्तावना और डैश दे दीजिए और डैश देकर लिखिए समसामयिक मुद्दे। समसामयिक लिख पाओगे? नहीं। करेंट जो पढ़ते हैं उसको हिंदी में क्या कहते हैं बताओ?
इंतजार कर रही है कि कब लिखेंगे समसामयिक। चलो लिख देते। करेंट इश्यू, समसामयिक मुद्दे। दे देकर लिखिए कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में, भारत के सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कुछ विशेषज्ञों के द्वारा कुछ विशेषज्ञों के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द, संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द जैसे जैसे प्रीलिम्स का एग्जाम पास आ रहा है, क्या करंट अफेयर्स को लेकर आपकी टेंशन बढ़ती जा रही है, या फिर आपने भी लाखों एस्पिरेंट्स की तरह ही करंट अफेयर्स को लास्ट में कंपाइलेशन के थ्रू कवर करने का प्लान किया है? यूपीएससी इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जहां यू कांट गेट अवे विद लास्ट मिनट प्लानिंग एंड स्टडीज, स्पेशली करंट अफेयर्स जैसे डायनेमिक पोर्शन के लिए, जिससे यूपीएससी इंप्लाइड क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए कैंडिडेट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं और आप टेस्ट सीरीज देते हुए भी डीमोटिवेट होते हैं। द स्टडी आईएएस में मनी आंसर ला रहे हैं इस प्रॉब्लम का वन स्टॉप सोल्यूशन अपने जीएस मंथन कोर्स में। यहाँ मनी आंसर अपने 32 सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस से आपके लिए करंट अफेयर्स को सिंप्लीफाई करेंगे। आपके स्टैटिक सिलेबस के स्ट्रक्चर में कंटेम्परेरी अफेयर्स को सीमलेसली और इजीली इंटीग्रेट करेंगे और आपको सिखाएंगे करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाएं। इस प्रोग्राम के प्रीलिम्स फेज में आपको मिलेंगी 35+ कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस, एक यूनिक पैरालॉजी के साथ, कंसाइज एंड टेलर मेड नोट्स, एक्सटेंसिव प्रैक्टिस क्वेश्चन इन क्लास और यूपीएससी लेवल के हाई क्वालिटी फुल लेंथ करंट अफेयर टेस्ट। इस 76 रिपब्लिक डे के स्पेशल ओकेजन पर स्टूडेंट्स के लिए द स्टडी आईएएस दे रहे हैं स्पेशल ऑफर। प्रीलिम्स 2025 करंट अफेयर्स का ऑनलाइन बैच मात्र 2500 में और ऑफलाइन बैच मात्र 7500 में। तो देर किस बात की, अपनी करंट अफेयर प्रिपरेशन को अफोर्डेबल तरीके से सिंपल और इफेक्टिव बनाएं। आज ही ज्वाइन करें जीएस मंथन इंटीग्रेटेड करंट अफेयर कोर्स बाय मनी आंसर। रजिस्ट्रेशन या अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें at 7002070025। एक शब्द ऐसे कर देना डॉट और लिखना धर्मनिरपेक्षता, ब्रैकेट में लिख देना पंथ निरपेक्षता, दोनों एक ही है। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता एवं समाजवाद समाजवाद पर आपत्ति प्रकट करते हुए, पर आपत्ति प्रकट करते हुए, आपत्ति, आपत्ति लिख लोगे ना, आपत्ति प्रकट करते हुए उसे रद्द करने, आपत्ति प्रकट करते हुए उसे रद्द करने, रद्द करने के लिए रिट दायर किया गया, उसे रद्द करने के लिए रिट दायर किया गया, उसे रद्द करने के लिए रिट दायर किया गया, रिट दायर किया गया, दायर किया गया। हाँ लिखिए, हाँ लिखिए, हाँ, इन विशेषज्ञों की आपत्ति का निम्नलिखित आधार था। इन विशेषज्ञों की आपत्ति का निम्नलिखित आधार था। आपत्ति का निम्नलिखित आधार था, डैश दे दो और डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखो, डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखो और पॉइंट फर्स्ट में लिखो कि ये दोनों शब्द
एक ऐसी संसद के द्वारा जोड़ी गई थी। ये दोनों शब्द एक ऐसी संसद के द्वारा जोड़े गए थे जो आपातकालीन स्थिति में अप्रजातांत्रिक तरीके से काम कर रही थी। 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 पॉइंट नंबर 2, हमारे संविधान निर्माताओं ने 1949 में हमारे मौलिक संविधान में इन शब्दों को जोड़ना उचित नहीं समझा। इन शब्दों को जोड़ना उचित नहीं समझा था। इन शब्दों को जोड़ना उचित नहीं समझा था। पैराग्राफ चेंज करो और पैराग्राफ चेंज करके लिखो। पैराग्राफ चेंज करके, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने संविधान दिवस के दिन ही इस रिट जारी होता है। इस रिट को रद्द कर दिया। तथा अपने इस कदम के पक्ष में उसने निम्नलिखित तर्क दिए। अपने इस कदम के पक्ष में उसने निम्नलिखित तर्क दिए। डैश दे दो, डैश देकर पॉइंट फर्स्ट लिखो कि भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। जीवंत समझते हो? लिविंग डॉक्यूमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं। जीवंत का मतलब कितने लोग समझते हो? जीवंत का? हाँ, जीवंत दस्तावेज है मतलब जीवंत दस्तावेज है तथा अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 368 के तहत संसद को उसमें संशोधन करने का अधिकार है। उसमें संशोधन करने का अधिकार है।
अधिकार है। पॉइंट नंबर 2, कि अगर हमारे संविधान निर्माताओं ने इन शब्दों को संविधान में नहीं डाला था, अगर हमारे संविधान निर्माताओं ने इन शब्दों को संविधान में नहीं डाला था, तो इसका कारण था कि उनके मन में कहीं न कहीं रूसी समाजवाद उनके मन में कहीं न कहीं रूसी समाजवाद का मॉडल होना तथा पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता का मॉडल जिसमें राज्य को धर्म से दूरी बनाए रखने की बात की गई थी। अब इसमें पैराग्राफ चेंज करो। परंतु अब भारत ने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता का अपना मॉडल विकसित कर लिया है। इसके लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धार्मिक पंथों के साथ समान व्यवहार। इसके लिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धार्मिक पंथों के साथ समान व्यवहार, तथा समाजवाद का अर्थ है लोक कल्याण। हमारे संविधान के अन्य भागों में भी ऐसे प्रावधान हैं। अब 2 मिनट रुक ही जाओ, लास्ट। ऐसे प्रावधान हैं संविधान के अन्य भागों में भी ऐसे प्रावधान हैं जिनसे धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को बल मिल रहा हो।
उदाहरण के लिए अनुच्छेद 25 से 30 पकड़ लोगे। 25 से 28 तक तो तुम्हारा मौलिक अधिकार धर्म का हो गया, 29-30 हो गया सांस्कृतिक, 25 से 30 तथा अनुच्छेद 39B हो गया ये। डियर एस्पिरेंट्स, क्या आप भी करंट अफेयर्स को एक अलग सब्जेक्ट की तरह रट्टा मारते हैं और फिर भूल जाते हैं? अगर हाँ, तो ये आपकी सबसे बड़ी और कॉस्टली गलती है। यूपीएससी में करंट अफेयर्स का महत्व सभी जानते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों में करीब 50% क्वेश्चंस किसी न किसी रूप में कंटेम्प्रेरी अफेयर से जुड़े होते हैं। लेकिन अब यूपीएससी ने जीएस के कोर सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री और सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करके पूछता है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए द स्टडी आईएएस लेकर आए हैं जीएस मंथन, इंटीग्रेटेड करंट अफेयर कोर्स बाय मणिकांत सर। इस कोर्स में आपको इंटीग्रेटेड और इशू बेस्ड अप्रोच के जरिए 2 साल से भी ज्यादा के करंट अफेयर्स को कॉम्प्रिहेंसिव इश्यूज में बांटकर प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से पढ़ाया जाएगा। करंट अफेयर्स के सोर्सेज को डीक्लटर किया जाएगा। इस कोर्स में हमारे नोट्स और लेक्चर्स में शामिल होंगे 5 से ज्यादा न्यूज़पेपर्स, जर्नल्स जैसे कि ईपीडब्ल्यू और इकोनॉमिस्ट, गवर्नमेंट पब्लिकेशन जैसे कि योजना, कुरुक्षेत्र और पीआईबी, और साथ ही वेबसाइट्स और नॉन फिक्शन बुक्स का एसेंस। साथ ही क्लास में ही कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए यूपीएससी लेवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस। इस कोर्स में माइंडलेस रोड लर्निंग की जगह आपकी नॉलेज को बेहतर स्ट्रक्चर देने पर फोकस किया जाएगा, और यूपीएससी लेवल फुल लेंथ करंट अफेयर टेस्ट जिसमें होंगे हमारे स्पेशल गूगली क्वेश्चन। इस कोर्स से आप करंट अफेयर्स के लिए मल्टीपल सोर्सेज की कंफ्यूजन को खत्म कर पाएंगे, करंट अफेयर्स को अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज से जोड़ पाएंगे, एफिशिएंट नोट मेकिंग स्किल्स डेवलप करेंगे, और साथ ही इंफॉर्मेशन को लॉन्ग टर्म याद रखने की टेक्निक सीखेंगे। इसके अलावा आपको मणिकांत सर द्वारा ली गई क्लासेस के साथ साथ मिलेंगे सैंपल नोट्स, टूल किट्स और मंथली मैगजीन की फ्री कॉपी। तो देर किस बात की, अपनी करंट अफेयर्स प्रिपरेशन को मजबूत बनाने के लिए आज ही इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। रजिस्ट्रेशन या अधिक जानकारी के लिए हमें कॉल करें at 7002070025।